नमस्कार। युद्ध धीरे धीरे अब परंपरागत से गैर परंपरागत की ओर बढ़ता जा रहा है। तकनीक का इस्तेमाल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और इसी से संबंधित यह अगला कदम आप देख सकते हैं कि यूके ने एक लेजर बम का टेस्ट किया है, जो माना जाता है कि 1 किलोमीटर दूर से ही किसी भी आते हुए ड्रोन को गिरा सकता है। यहां पर जब यूके ने परीक्षण किया तो परीक्षण में यह बात पुष्टि हुई कि 1 किलोमीटर दूर पर रखे हुए सिक्के के आकार से भी यदि कोई छोटा सामान है तो उसको सफलतापूर्वक गिराया जा सकता है। यहां पर यह समझना होगा कि आखिर ऐसा बात तो बिल्कुल नहीं है कि सरफेस टू एयर सिस्टम भारत में नहीं है या विश्व के अन्य क्षेत्रों में नहीं है। सरफेस टू एयर मिसाइल बहुत जगह है, कम दूरी के भी है। तो यहां पर सबसे बड़ा बात है कि आखिर लेजर टेक्नोलॉजी से आगे क्यों बढ़ा जा रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ड्रोन। कई सारे जो आजकल ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है युद्धों में, उसको गिराना सबसे जरूरी हो गया है अपोनेंट पार्टीज को। आपको पता होगा, आए दिन आपने न्यूज सुना होगा कि पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय इलाकों में प्रवेश किए और भारत को भी कई बार उन ड्रोनों को डिटेक्ट करके गिराने में समस्या होती है। उसके लिए अदर टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है और यहीं पर लेजर जो है एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। और यूके के इस परीक्षण ने, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के इस परीक्षण ने इसको सिद्ध भी कर दिया। इंग्लैंड के रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की और नाम रखा गया है ड्रैगन फायर। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप जान लें, ड्रैगन फायर अपने पहले लेजर हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। किसने? ब्रिटेन ने। इसमें ड्रोन लक्षित करने और उसको निष्क्रिय करने, मतलब उसको खत्म करने की भी पूरी तरह सामर्थ्य है और हिसाब से ही डिजाइन किया गया है। सटीकता कैसी है? तो आपको मैंने कहा कि सिक्के के आकार जैसा छोटा चीज को 1 किलोमीटर दूर से ही मार गिरा सकता है यह ड्रैगन फायर। तो आप समझ सकते हैं यह क्या होगा। देखिए, यहां पर इस बात को समझना होगा कि ड्रैगन फायर पारंपरिक मिसाइल जो है उससे भी अच्छा है। इस पर्सपेक्टिव में नहीं कि वो एक ड्रोन को खत्म कर सकता है, इस पर्सपेक्टिव में यानी इस परिप्रेक्ष्य में भी, क्योंकि यह एक प्रभावी विकल्प प्रदान करता है लागत के आधार पर भी। एक बार फायर करने पर माना जाता है कि केवल 10 पाउंड से भी कम की खर्चा होगी, यानी 1000 रुपए के आसपास में। अब आप बताइए, जहां मिसाइलों की कीमत 1000 करोड़ के आसपास में है, वहां पर इसकी कीमत महज 1000 रुपए है। और ये यूके की सरकार इस बात तो कहती है कि 1 घंटा हीटर जितना आप खर्च करते हैं, हीटर में बिजली को जलाने के लिए, बिजली जलाने में या सॉरी हीटर जलाने में जितनी बिजली खर्च होती है 1 घंटा में, उतनी ही लागत का महज है। और इसको रुपए में यदि कन्वर्ट किया जाए तो बोला गया 10 पाउंड यानी 1000 रुपए के आसपास। यह याद रखेंगे, पारंपरिक हथियारों का तो जगह लेगा ही, लेकिन इससे क्या होगा, जो सैन्य टेक्नोलॉजी है वो और इनहैंस होगा विश्व के कई सेक्टर्स में भी। और इंग्लैंड का कहना है कि ये नेवी और वायु दोनों में इसका प्रयोग किया जाएगा, दोनों वर्जन में इसको लाया जाएगा और यह उनके क्षमता को और इनहैंस करेगा। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा, इसको पूर्ण रूप से लाने का मकसद है ड्रोन को लक्षित करना, उसको बेअसर करना। और मैंने पहले भी कहा कि मिसाइल उतना कारगर साबित नहीं हो पाता और दाम के लिहाज से भी कहा जाए तो उतना सटीक नहीं है, हजारों करोड़ रुपए खर्च होता है। इसको परीक्षण कहा गया था, इसको परीक्षण किया गया था स्कॉटलैंड के हेब्रेडाइज रेंज में। हेब्रेडाइज जो रेंज है स्कॉटलैंड का, आप ध्यान रखेंगे यदि आपसे क्वेश्चन आए कि हेब्रेडाइज रेंज कहां पर है, तो ये स्कॉटलैंड में है, वहीं पर इसका परीक्षण किया गया था। आगे देखते हैं कुछ इसी से संबंधित कुछ और बातें। इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें यह कहा गया है कि 10 सेकेंड, आपको पता है कि लेजर रेट बहुत तेजी से पहुंचता, 10 सेकेंड के आसपास में अपना काम कर देगा और 10 सेकेंड काम करने पर उतने ही रुपए खर्च होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, यूके की सरकार ने अभी तक अधिकतम सीमा क्या हो सकती है, कितनी दूर तक यह मार कर सकता है, इसकी पुष्टि नहीं की है। मतलब इसका रेंज कहां तक है, इसकी पुष्टि नहीं की गई है।
ध्यान देंगे। आगे आप जैसे जैसे विश्व आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे संघर्ष के क्षेत्र आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी हाई होती जा रही है, तो लेजर टेक्नोलॉजी का यह विकास अपने आप में बहुत अंतर्राष्ट्रीय महत्व को रखता है। उस परिप्रेक्ष्य में जब अमेरिका, जर्मनी और इजराइल जैसे कई देश जो है वो लेजर टेक्नोलॉजी का लगातार उसमें अग्रसर है, उसमें लगातार वो प्रयोग कर रहे हैं, और उस पर्सपेक्टिव में कहा जाए ड्रैगन फायर जो है ब्रिटेन का, वह आगे निकल गया है आज के तारीख में, तो इसमें कोई शक नहीं होगा। हाँ, सब प्रयास कर रहे हैं, अमेरिका कर रहा है, जर्मनी कर रहा है, इजराइल कर रहा है, इन सब देशों के पास में लेजर टेक्नोलॉजी वाले चीजें हैं, लेकिन इतनी सटीकता से जितना ड्रैगन फायर कर सकता है, शायद उतनी सटीकता से इनको भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, याद रखेंगे। जब बात लेजर की आ रही है तो लेजर के बारे में आप थोड़ा बहुत जान लें तो अच्छा होगा। लेजर इज अ डिवाइस दैट कैन एमिट्स लाइट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन। कैसे कर सकता है? थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन बेस्ड ऑन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहां पर इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बेस्ड ऑन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसका फुल फॉर्म आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, और ये रेडिएशन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लेजर टेक्नोलॉजी जो है उसकी खोज जो की गई थी 1960 के दशक में की गई थी थोरोड के द्वारा। थोरोड के द्वारा इसको खोजा गया था, आपको पता होना चाहिए, इस बात को आप जान लो। यहां पर यदि आपसे कोई पूछे कि लेजर एक प्रकार से क्या होता है, लेजर एक प्रकार का किरण है, एक प्रकार का लाइट का ही एक क्या है? रूप है। लेकिन यह लेजर जो होता है वो डिफरेंट होता है लाइट से। कैसे डिफरेंट होता है बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो होती है वो कोहेरेंट होती है। इसकी सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? कोहेरेंट होती है, और इसी कारण से इसका बहुत ज्यादा उपयोग लेजर कटिंग या लिथोग्राफी में यूज होता है। इसी के कारण, कोहेरेंट के कारण, जो इसका नेचर होता है। लाइट जो होता है वो कोहेरेंट नहीं होता है, लेजर लाइट जो होता है वो कोहेरेंट होता है। हम देखते हैं क्या बोलता है कोहेरेंट, किसे बोलते हैं, जरा देखा जाए। देखिए कोहेरेंट क्या होता है। कोहेरेंट सोर्स ऑफ द लाइट आर दोज सोर्सेस व्हिच एमिट्स light wave having the same frequency, wavelength, and in a same phase, or they have a constant phase differences। मतलब कोहेरेंट लाइट उसको बोला जाएगा, मान लो कि एक जगह यहां पर से कई लाइट निकल रहा है, कई लाइट ऐसे ऐसे निकल रहा है, तो इन सबको कोहेरेंट तभी बोला जाएगा जब इन सबका फ्रीक्वेंसी सेम हो, इसका भी, इसका भी और इसका भी, इनका वेवलेंथ भी सेम हो, और इनका फेज सेम फेज में हो। एक समय में जो फेज होता है उसका फेज भी सेम हो। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं एक फिगर में, आप तुरंत समझ जाएंगे। नॉर्मल रेस ये इनकोहेरेंट है, ये इनकोहेरेंट का मतलब देख सकते हैं, ये जो जिगजैग फॉर्म में कर दिया गया ये इनकोहेरेंट है। कोहेरेंट आप देख सकते हैं ऐसे चल रहा है। इसमें क्या होता है, जो एक फेज है, मान लेते ये फेज है, ये पूरा एक फेज है, तो जितना इस फेज का लेंथ होगा और जितना देर में ये फेज कवर करेगा एक रे, उतना ही दूसरा करेगा, उतना ही तीसरा करेगा, उतना ही चौथा करेगा, और पूरे समय में ये होगा। तो ये हो गया फेज। वेवलेंथ, ये जो लेंथ है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सभी चीज यदि बराबर है तो इसको कहेंगे कोहेरेंट। ये जो लाइट है ये कोहेरेंट है। और इनकोहेरेंट ऐसा, सामान्य लाइट जो होता है, टॉर्च की लाइट, ये इनकोहेरेंट होती है, लेकिन लेजर लाइट वगैरह क्या होता है? कोहेरेंट होता है। इसको समझना होगा। तो मैंने इसी बात को कहा। और कुछ बातें जैसे कि आपको और मैं कह दूं, केवल ऐसा नहीं होता, और भी चीज देख लेते हैं। यानी क्या होता है कि वो कोहेरेंट होता है। दूसरा, नॉर्मल जो लाइट होता है वो डाइवर्जेंट होता है, और इनकोहेरेंट होता है। मतलब इनकोहेरेंट का मतलब ऐसा ऐसा मिला मिला वाला, जो अभी आपने देखा। डाइवर्जेंट मतलब छितर जाना, ऐसे छितर जाए। लेकिन वेयर एज लेजर लाइट आर हाईली डायरेक्शनल, जहां भेजो केवल वहीं जाए। हाईली डायरेक्शनल, ये नहीं कि ऐसे छितर गया, स्प्रेड हो गया, एकदम सीधा, जहां जाना वहीं जाएगा। और कोहेरेंट मतलब ऐसा वाला, एकदम
दूसरा भी इसी रास्ता से जाएगा, तीसरा भी ऐसे ही जाएगा। तो हाईली डायरेक्शनल होता है, कोहेरेंट होता है। नॉर्मल लाइट क्या होता है? मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ। नॉर्मल लाइट क्या होता है? मिक्सचर ऑफ बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ। लेजर लाइट जो होता है ऑन द अदर हैंड मोनोक्रोमेटिक होता है, केवल एक ही वेवलेंथ होता है, एक ही रोशनी होता है। आप गौर करेंगे लेजर के बारे में एक चीज जान लीजिए कि लेजर में सभी लाइटों का मिक्सचर नहीं होता, यानी बहुत सारे जो कलर होते हैं, बेसिकली मैं कलर की यहां बात करूं तो लाइट्स में 7 टाइप के कलर होते हैं, आपको पता ही है। तो जो नॉर्मल लाइट होता है उसमें 7 कलर का मिक्सचर होता है। जब 7 कलर का मिक्सचर होगा तो 7 का अपना अपना वेवलेंथ है, अपना अपना फ्रीक्वेंसी है, तो वाजिब है कि नॉर्मल लाइट मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ हो जाएगा। लेकिन लेजर में क्या होता है? लेजर मोनोक्रोमेटिक है, केवल एक लाइट होता है, मोनोक्रोमेटिक, केवल एक कलर। इस कारण से क्या होता है कि उसका फ्रीक्वेंसी भी सेम होता है और उसका वेवलेंथ भी सेम होता है नॉर्मल लाइट से। ठीक है, बाकी मैंने कोहेरेंट के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया फोटो दिखा करके। तो आपने यह समझा कि जो अभी इंग्लैंड में जो अभी हाल ही में एक लेजर हथियार का ड्रैगन फायर का जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया उसके बारे में आपने जाना। ड्रोन को मारने में सक्षम है, बहुत सस्ता भी है और लेजर टेक्नोलॉजी से लैस है। लेजर टेक्नोलॉजी के विषय में आप जरूर पढ़ें, मैंने आज शॉर्ट में थोड़ा आप लोग को बताया। आप अच्छे तरीके से इस चीज को देखें क्योंकि आने वाले समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ और चीजें जिसके बारे में मैं जरूर डिस्कस करूंगा आने वाले समय में, जैसे सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर, क्योंकि ये दोनों ही आजकल चर्चा में बहुत ज्यादा है। इस पर भी किसी दिन हम लोग अच्छे तरीके से बातचीत करेंगे। नमस्कार।